आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर तब्दील, इनाम गनी नए आईजी तैनात। आईजी पंजाब और सीसीपीओ के दरमियान इख्तिलाफात सामने आए थे। सीसीपीओ लाहौर ने अपने ओहदे पर काम करते रहेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने आईजी पंजाब की तब्दीली की मंजूरी दी। वजीर आजम ने आईजी पंजाब के रवैये पर नाराजगी का इजहार किया। दोनों अफसरान के दरमियान इख्तिलाफात उस वक्त सामने आए थे जब सीसीपीओ ने अफसरों को आईजी का हुक्म मानने से पहले मामला उनके इल्म में लाने की हिदायत की थी। आज शोएब दस्तगीर ने वज़ीर आला से मुलाकात में इसकी शिकायत लगाई थी। तब्दील किए गए आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर को सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन लगा दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आईजी पंजाब को हटाने की वजह काबीना को बताई। वज़ीर आज़म ने बताया कि आईजी पंजाब की और भी शिकायत थी। काबीना अरकान ने राय दी कि आईजी पुलिस की नीयत ठीक हो सकती है, डिलीवर करना जरूरी था। आईजी पंजाब को वज़ीर आला के इख्तियारात से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। बतौर पुलिस अफसर आईजी को वज़ीर आला के अहकामात की तामील करना होती है। पंजाब के तब्दील किए गए आईजी शोएब दस्तगीर ने कहा है कि सीसीपीओ उमर शेख ने कमांड के खिलाफ बात करके रूल्स की खिलाफ वर्जी की थी। वज़ीर आला पंजाब को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था। सीसीपीओ के खिलाफ कारकर्दगी और नज़्मो ज़ब्त के कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी। मामला सीसीपीओ की तैनाती का नहीं, सिर्फ नज़्मो ज़ब्त की खिलाफ वर्जी का है। 2 साल में पंजाब के 5 आईजी तब्दील हो चुके। अमजद जावेद सलीमी 6 माह, कलीम इमाम 3 माह आईजी पंजाब रहे। कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज खान 7 माह आईजी पंजाब रहे। मोहम्मद ताहिर 1 माह के लिए आईजी पंजाब रहे। कराची पैकेज में किसका कितना हिस्सा, क्रेडिट के लिए बयानबाजी ने मामला मजीद उलझा दिया। विफाकी फंडिंग की रकम में वफाकी वज़रा असद उमर और शिबली फराज के बयानात में तजाद। तर्जुमान सिंध हुकूमत वहाब बिलावल जरदारी से मुख्तलिफ आदाद शुमार सामने ले आए। असद उमर ने कहा कि विफाक का हिस्सा 62%, जबकि शिबली फराज ने 611 अरब रुपए बताए। बिलावल ने सिंध का हिस्सा 800 अरब रुपए बताया। मुर्तज़ा वहाब ने 749 अरब का दावा कर दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची में विफाक का असल हिस्सा सिर्फ 103 अरब रुपए है। विफाक सिर्फ 103 अरब रुपए देकर 62% का क्रेडिट लेना चाहता है। विफाक ने फैसला किया कि इत्तेहादी हुकूमत की बजाय करप्शन की तारीख रखने वाली हुकूमत से तरक्याती काम करवाएगी। वज़ीर आज़म को कराची पर 1100 अरब लगाने थे तो मुंतखब बल्दियाती हुकूमत के जरिए लगाते। हुकूमत की इत्तेहादी MQM पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि पैसे लगाने थे तो उनके जरिए लगाते जो इस शहर को जानते हैं। उम्मीद है कराची पैकेज सिर्फ ऐलान नहीं, इस पर अमल भी होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। मुश्किल वक्त में कराची के लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कराची में ट्रांसपोर्ट, सीवरेज समेत तमाम मसाइल हल करेंगे। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुताल्लिक़ अरकान को एतमाद में लिया। काबीना ने पाकिस्तान से फेरी सर्विस का आगाज करने की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आज़म ने साजिद गोंदल की बाजियाबी के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाने की हिदायत कर दी। साजिद गोंदल के अगवा के मामले पर 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। सेक्रेटरी दाखिला ने विफाकी काबीना के सामने साजिद गोंदल के अगवा का मामला रखा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला को साजिद गोंदल का मामला काबीना के सामने रखने का हुक्म दिया था। SECP के लापता ऑफिसर साजिद गोंदल के केस में SECP के कई मुलाजमीन शामिल तफ्तीश कर लिए गए। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक तफ्तीशी टीमों का सीनियर अफसरों के साथ अगवा के मुकाम का दौरा। साजिद गोंदल के अहल खाना का वज़ीर आज़म ऑफिस के बाहर एहतजाज। साजिद गोंदल की अहलिया कहती हैं कोई इदारा उनसे राबिता नहीं कर रहा, हुकूमती इदारे मदद करें। वो बस ये चाहती हैं कि साजिद जल्द घर वापस आ जाएं।
न कोई दियत ली न खून बहा लिया। साबिक एमपीए की गाड़ी की टक्कर से मारे गए ट्रैफिक कांस्टेबल अताउल्लाह के बेटे ने अदालत से बाहर मामला तय होने की तरदीद कर दी। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि वाकये की सीसीटीवी वीडियो दुनिया ने देखी, मजीद गवाही की जरूरत नहीं थी। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालिबा। अताउल्लाह के भाई का कहना है कि वाकये के फौरी बाद अस्पताल पहुंचे तो एहलकारों ने बताया वाकये के वक्त गाड़ी में सवार शख्स अब्दुल मजीद अचकजई था। मुलजिम को मौके से पकड़ा गया। तुर्बत में सहाफी शाहीना बलोच को किसने मारा और क्यों मारा, पुलिस अब तक पता न लगा सकी। शाहीना को किसने जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, कातिल केस में नामजद शाहीना का शौहर कहां गायब हो गया, उनमें से किसी सवाल के जवाब नहीं मिल सके। पुलिस हुक्काम का कहना है कि केस की तफ्तीश जारी है। शाहीना बलोच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 1-2 रोज में मिलने का इम्कान है। शाहीना बलोच ने 5 माह कबल पसंद से शादी की थी, ये उनकी दूसरी शादी थी। डॉक्टर माहा ने खुदकुशी की या उनका कत्ल हुआ, वजह जानने के लिए कब्र कुशाई की दरख्वास्त मुस्तरद। मीरपुर खास के सेशन कोर्ट ने तहरीरी फैसले में कहा कि वाकये का मुकदमा गिजरी थाना कराची में दर्ज हुआ। एसएसपी साउथ ने इजाजतनामा मुतल्लिका मैजिस्ट्रेट या ट्रायल कोर्ट से हासिल नहीं किया। डॉक्टर माहा अली की तदफीन मीरपुर खास के करीब गाँव गरोज शरीफ में की गई थी। केस के मुलजिम जुनैद और वकास की अबूरी जमानत में तौसी। सरफराज ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा T20 खेलने से इनकार कर दिया था। जराये के मुताबिक मैच से चंद घंटों कबल सरफराज को मैच खेलने से मुताल्लिक बताया गया। सरफराज 3 घंटे प्रैक्टिस करके थक चुके थे, तब उन्हें बताया गया कि वो शाम में होने वाला मैच खेल रहे हैं। जराये के मुताबिक सरफराज मैच खेलने से हिचकिचा रहे थे कि कहीं कुछ 19-20 हो गया तो वो मुश्किल में फंस जाएंगे, और मैच के बाद इसी तनाजुर में उन्होंने चुभने वाली बात का ट्वीट किया। हेड कोच मिसबाहुल हक कहते हैं कि जब आपको सीरीज का आखिरी मैच ही खिलाया जाए तो तशवीश यकीनी होती है। सरफराज की जगह वो होते तो वो भी यही करते। बदीन, नौकोट, दादू के सैकड़ों देहात के मकीनों को सैलाब ने दर बदर कर दिया। माल मवेशी और बचा कुचा सामान उठाने पनाह की तलाश में फिरने पर मजबूर। गोलारजी में सेम नाले में पड़ने वाला शिगाफ पूरा न किया जा सका। मजीद 500 एकड़ फसल ज़ेर-ए-आब, 10 से ज़ायद देहात से नकल मकानी। दादू के 200 देहात में सैलाबी पानी मौजूद, कश्ती आमद-ओ-रफ्त का वाहिद जरिया। उबाड़ों में भी दरियाए सिंध की सतह बुलंद होने से पानी कच्चे के इलाके में दाखिल। मुल्तान पर दरियाए चनाब में पानी की सतह में कमी आना शुरू हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल की अदम तैनाती पर बरहम चीफ जस्टिस अतर मिनला ने रिमार्क्स दिए कि ये हुकूमत कैसे चल रही है। इससे बड़ा मसला क्या हो सकता है कि 2 साल से डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी की तैनाती नहीं हुई। इतने अहम इदारे में डीजी की तैनाती क्यों नहीं हुई। मजीद कहा कि कमर्शियल पायलट्स को लाइसेंस जारी करने वाले इदारे के डीजी की अदम तैनाती तशवीशनाक है। बलूचिस्तान में सितंबर के पहले हफ्ते में कोरोना के केसेस की शरह में इजाफे पर तशवीश है। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि अगर केसेस बढ़े तो हमें लॉकडाउन की जानिब जाना होगा। लियाकत शाहवानी बोले, स्कूलों में SOPs पर अमल दरामद करवाना चैलेंज होगा। प्राइमरी स्कूलों में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी कहते हैं तालीमी इदारे खुलने से कोरोना केसेस में इजाफा हुआ तो फैसला तब्दील भी किया जा सकता है। पंजाब के वज़ीर तालीम मुराद रास ने बताया 1 दिन में 50% तलबा आएंगे। KP हुकूमत के वज़ीर शौकत यूसुफजई ने कहा कि स्कूलों में बच्चों को मास्क पहनाना लाजमी होगा। पाकिस्तान में कोरोना के नए केसेस में मुसलसल कमी। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 6350 हो गई। एक दिन में कोरोना के मजीद 330 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना के फ़ाल केसों की तादाद
6,726। मुल्क भर में 24 घंटों में 23,521 टेस्ट किए गए। %63 पाकिस्तानियों का कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार, 37% वैक्सीन लगवाने को तैयार। IPSOS पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ, सर्वे के मुताबिक 21% पाकिस्तानी 6 माह में कोरोना वैक्सीन आने के लिए पुरुमीद, 27% 1 साल, 23% 2 से 3 साल और 9% ने वैक्सीन आने के लिए 3 साल से जायद का अरसा लगाने का कहा। 20% ने कहा कि वैक्सीन कभी दरियाफ्त नहीं होगी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 179 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। देखिए, ये हम बिल्कुल क्लीन छोड़ के गए थे। बिल्कुल शरीरा ने बड़ी मेहनत की, हर एक ने बड़ी मेहनत की। स्कूल के किड्स आते थे, एवरीबडी वाज हियर एंड इन्वॉल्व, बट ऑफ कोर्स बारिशों की वजह से ये आई होप हुआ हो और आई होप ये साफ हो। और साबिक क्रिकेट कप्तान वसीम अकरम कराची के साहिल पर गंदगी से परेशान, कहा जब वो इंग्लैंड गए तो साहिल साफ था, उनके अहलिया शनेरा और दीगर लोगों ने मिलकर साहिल खुद साफ किया था। कहने लगे इंग्लैंड के बाद यहाँ साहिल पर आना इंतहाई मायूस कन है।